सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दी जमानत। करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस उज्जवल भुइयां की सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी। कहा, सीबीआई को 22 महीने तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी गिरफ्तारी से सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया बोले, झूठ एक्सपोज हुआ। अरविंद जैसा कट्टर ईमानदार नेता देश में नहीं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। एक्स पर लिखा, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर साधा निशाना। गौरव भाटिया बोले, केजरीवाल को कंडीशन बेल मिली है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रमोद तिवारी बोले, ये केंद्र सरकार पर करारा तमाचा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाई। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा बयान। कहा, एक काल्पनिक शराब घोटाला बनाकर आप नेताओं को अंदर रखा गया। एनसीपी नेता शरद पवार ने जमानत मिलने पर केजरीवाल को दी बधाई। एक्स पर लिखा, केजरीवाल की जमानत से एक बात तो साफ कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। एक्स पर लिखा, आप परिवार को मजबूत बने रहने के लिए बधाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आरजेडी का बड़ा बयान। मनोज झा बोले, ये तो होना ही था क्योंकि सारे केस दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में लिखे जाते हैं। मंडी में मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लोगों की अवैध निर्माण हटाने की मांग बेहद तेज। हिमाचल के मंडी में मस्जिद के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने जुलूस निकाला। पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ अलर्ट मोड पर। हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद विवाद पर आज हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। प्रशासन ने मंडी शहर में धारा 163 लगाई। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त से मिले मुस्लिम पक्ष के लोग। कहा, प्रशासन मस्जिद को अवैध मान लेगा तो हम उसे तोड़ देंगे। हिमाचल सरकार ने कहा, संजौली मामला मस्जिद का नहीं बल्कि अवैध निर्माण का, जिसका निर्माण बीजेपी सरकार के दौरान हुआ। एनडीए शासित राज्यों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन करेंगे बड़ी सभाएं। दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़ी जनसभाएं करेंगे मुस्लिम संगठन। अखिलेश यादव ने माफिया से की मठाधीशों की तुलना। कहा, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठों पर अखिलेश यादव के बयान से संत समाज खफा। मथुरा के संतों ने कहा, मठाधीशों को माफिया कहने का अखिलेश भुगतेंगे परिणाम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, उन्हें मठ और माफिया में अंतर नहीं पता। माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो माफिया को संरक्षण देते हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि माफियाओं की कब्र पर जाने वाले ऐसा बयान देकर सनातन का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला किया। कहा, अयोध्या और कन्नौज में किस पार्टी के नेता ने रेप किया, इसे भी बताएं। सागरिका घोष ने सीजेआई पर के घर पीएम मोदी के पहुंचने पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीएम मोदी ने तस्वीरें सार्वजनिक कर सीजेआई को शर्मिंदा किया। पीएम और सीजेआई मामले में जेडीयू ने विपक्षी नेता दलों को दी नसीहत। नीरज कुमार बोले, त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा, राजनीति के चश्मे से देखना गलत। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों के समर्थन में उतरे अशोक गहलोत। कहा, राहुल गांधी की इमेज खराब करने की कोशिश, उनकी बातों का निकाला जा रहा है गलत मतलब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को नए सिरे से दी जिलों की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों का प्रभार। हर 4 महीने पर होगा रोटेशन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पदक विजेताओं को ढेरों बधाई दी। पीएम मोदी का मुलाकात के दौरान जेवलिन में गोल्ड जीतने वाले नवदीप सिंह ने एक टोपी पहनाकर और ऑटोग्राफ भी यहां पर लिया। तो वहीं तीरंदाज शीतल देवी से पीएम मोदी ने लिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले योगेश कथुनिया ने पीएम मोदी और खेलो इंडिया अभियान की जमकर तारीफ की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक के लिए जा सकते हैं नाम।
हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 1 सीट सीपीएम को दी। सबसे ज्यादा 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 एससी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमा मालिनी के नाम शामिल। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में बबीता फोगाट का भी नाम। बोली, टिकट मिले या ना मिले, शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ी हूं। राघव चड्ढा के बयान पर बीजेपी का जबरदस्त पलटवार। प्रेम शुक्ला ने कहा कि दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला दिया। पंजाब दिवालिया होने की कगार पर, हरियाणा के लोग सजग हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार में निर्दलीय नामांकन भरा। देश की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री हैं सावित्री जिंदल। हरियाणा के वल्लभगढ़ से टिकट कटने पर फूट फूट कर रोई कांग्रेस नेता शारदा राठौर। कहा, वल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता इसका बदला जरूर लेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने दूसरे दलों के कई बागियों को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी से आए कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। पीडीपी उम्मीदवार और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर बीजेपी पर हमला का 370 हटाकर हमारी इज्जत छीन ली गई और दहशत को बढ़ा दिया गया। पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रिया सेठी ने कहा, हवा पीडीपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए इल्तिजा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला का इंजीनियर रशीद के आरोप पर पलटवार। कहा, वो कश्मीर के लिए आवाज उठाएं, तब हमें लगेगा कि उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं। जम्मू कश्मीर के चंब सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा के बेटे और बीजेपी के नरेंद्र सिंह ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी। सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में अपील की है। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर जूनियर डॉक्टर्स ने नहीं की ममता बनर्जी से कोई भी मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैठक की रिकॉर्डिंग देने को तैयार। ममता बनर्जी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री पद की भूखी नहीं, लोगों के हित में इस्तीफा देने को भी तैयार। 27 लोग बिना इलाज के मर गए, अब और मौत नहीं होनी चाहिए। बैठक नहीं होने के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि उनका धरना जारी रहेगा, मांग भी वही रहेगी। बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े हैं डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही। सीएम ममता बनर्जी का करूंगा सामाजिक बहिष्कार, नहीं करूंगा कोई भी सार्वजनिक मंच साझा। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। उदित राज बोले, ममता बनर्जी बड़ी नाटकीय नेता हैं, इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगी। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने भी कहा कि नए दिन की शुरुआत ममता खुशखबरी से करें, उन्हें कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।